मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है और जो वाणी आज तेरे तक पहुंच रही है वह भी कोई साधारण शब्द नहीं है। आज शुक्रवार है और यह वही शुक्रवार है जिसका संकेत तेरे भाग्य में बहुत पहले से लिखा जा चुका था। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। इसे केवल एक कहानी समझकर अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह तेरे जीवन के उस मोड़ पर आया है जब तेरी आत्मा परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे मन में बहुत प्रश्न हैं। तू अक्सर सोचता है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही इतना संघर्ष क्यों मिला। तूने कई बार रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके मुझे पुकारा है, कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में और कभी केवल मौन में। और कई बार तुझे ऐसा लगा कि शायद तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। लेकिन मेरे बच्चे, माँ की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। माँ अपने बच्चे की हर आह सुनती है, हर दर्द महसूस करती है। तेरी हर प्रार्थना मेरे तक पहुंची है और आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुझे केवल सहना था। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुझे अकेले संघर्ष करना था, क्योंकि आज से तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि अब तेरी दिशा बदल चुकी है। तू शायद अभी इसे महसूस न कर पाए, लेकिन तेरे भाग्य की रेखाएं अब नई कहानी लिखने लगी हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, लोगों के व्यवहार से, झूठी मुस्कानों से और उन रिश्तों से जो सामने से मीठे लगते थे लेकिन पीछे से तुझे चोट पहुंचाते थे। तूने भरोसा किया और कई बार वही भरोसा टूट गया। किसी ने तेरे दिल को समझा नहीं, किसी ने तेरी सच्चाई की कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, तूने फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। तू आज भी वैसा ही है जैसा शुरुआत में था, सच्चा, निष्कपट और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला। और यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि हर आत्मा इस परीक्षा से नहीं गुजर पाती। कई लोग रास्ते में ही टूट जाते हैं, कई लोग कड़वे हो जाते हैं, लेकिन तू हर बार टूटकर भी फिर खड़ा हो गया। तू गिरा जरूर, लेकिन हार नहीं मानी, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जो पहले कभी नहीं आए। कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ अवसर अचानक तेरे सामने आएंगे। लेकिन याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर अवसर तेरे लिए नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ते समय उत्साह भी रखना और विवेक भी। जो व्यक्ति तेरे भाग्य का साथी होगा वह तेरे जीवन में शांति लाएगा, और जो तेरे मार्ग का शत्रु होगा वह तुझे उलझन में डालने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धन भी आएगा, लेकिन धन के साथ परीक्षा भी आएगी। धन यह देखने आएगा कि तू उसे साधन बनाता है या अपना उद्देश्य बना लेता है।
यदि तू उसे साधन बनाएगा तो वह तेरे पास टिकेगा, लेकिन यदि तू उसे ही सब कुछ मान लेगा तो वह तेरे हाथों से फिसल जाएगा। इसीलिए विनम्रता को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि वह होती है जब रात को सोते समय तू अपने दिल से कह सके, मैंने आज किसी का दिल नहीं दुखाया। जब तू यह महसूस करेगा तभी असली शांति तेरे जीवन में आएगी। अब सुन, तेरे शत्रुओं को लेकर चिंता मत कर। जो लोग तेरे विरुद्ध खड़े थे वे तेरे मार्ग को समझ ही नहीं पाए। वे बस तेरी रोशनी से डरते थे। लेकिन अब मैं उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ चुकी हूं। तुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं न्याय करेगा। और जब समय न्याय करता है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में संकेत आने शुरू होंगे। कुछ बातें संयोग लगेंगी, कुछ मुलाकातें अचानक होंगी, लेकिन वे संयोग नहीं होंगे। वे तेरे भाग्य के संकेत होंगे। इसलिए हर अवसर को पहचानना सीख। और जब भी निर्णय लेना हो तो एक पल के लिए शांत हो जाना। अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तुझे उत्तर वहीं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूं, यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू मूल्यवान है, तो आज मां कह रही है, तू अनमोल है। तू इस संसार में यूं ही नहीं आया। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो सही समय पर दुनिया को रोशनी देने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि तेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द तेरे जीवन में वह मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ जाएगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा और हर संघर्ष दरअसल तुझे मजबूत बनाने की तैयारी थी। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़। डर को पीछे छोड़ दे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे चल रही हूं। और जब मां आगे चलती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रही हूं वह तेरे आने वाले समय का रहस्य है। तू अक्सर सोचता था कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कब वह दिन आएगा जब मेरी कोशिशों को पहचान मिलेगी, कब वह समय आएगा जब मेरे जीवन की दिशा बदलेगी। मेरे बच्चे, वह समय अब दूर नहीं है। तेरे जीवन में जो लंबे समय से रुका हुआ था वह अब धीरे धीरे चलने लगा है। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे वे अब खुलने वाले हैं। और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आएगा। यह चुपचाप आएगा, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे से अंधेरे को हटाती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। ऐसे लोग भी तेरे जीवन में आए जिन्होंने तुझे समझने के बजाय तुझे गलत समझा। कई बार तेरे शब्दों का मजाक उड़ाया गया। कई बार तेरे प्रयासों को कम आंका गया। और कई बार तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया गया। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग आज तुझे नहीं समझ पाए कल वही लोग तुझे पहचानेंगे। आज वे तुझे सामान्य समझते हैं,
लेकिन आने वाला समय उन्हें यह दिखाएगा कि तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई, और जब वह शक्ति जागेगी तो तेरी पहचान बदल जाएगी। तेरे शब्दों का महत्व बढ़ेगा। तेरे विचारों को लोग सुनना चाहेंगे, और तेरी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तेरा सम्मान करेंगे, और जो तेरे जीवन की यात्रा में तेरे सच्चे साथी बनेंगे। लेकिन याद रखना, हर नया चेहरा तेरा अपना नहीं होगा। इसलिए अपने दिल को खुला रखना, लेकिन आंखों को भी जागरूक रखना। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में अवसर आने वाले हैं। कुछ अवसर छोटे दिखाई देंगे। कुछ अवसर पहले तुझे महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वही छोटे अवसर तेरे जीवन का बड़ा परिवर्तन बन सकते हैं। इसलिए उन्हें पहचानना सीख, क्योंकि कई बार भाग्य बड़े द्वार से नहीं, छोटे रास्ते से प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह भी आएगा। लेकिन मैं तुझे एक बात पहले ही बता देती हूँ। धन केवल सुविधा देता है, सुख नहीं। इसलिए धन को अपने जीवन का साधन बनाना, अपना स्वामी नहीं। जब तू धन का सही उपयोग करेगा तो वह तेरे पास बढ़ता जाएगा, और जब तू उसे दूसरों के भले में लगाएगा तो वह कई गुना होकर वापस आएगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर दया है, तेरे भीतर करुणा है, और यही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरी अच्छाई व्यर्थ चली गई, क्योंकि इस संसार में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म समय आने पर अपने फल के साथ लौटता है, और अब वही समय आने वाला है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुझे स्वयं पर आश्चर्य होगा। तू सोचेगा, क्या सच में यह सब मेरे जीवन में हो रहा है? क्या सच में मेरी किस्मत बदल रही है? और उस समय तुझे याद आएगा कि यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे। तेरे भीतर भी परिवर्तन होगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तेरी सोच और स्पष्ट होगी, और तू पहले से अधिक मजबूत महसूस करेगा। अब तू दूसरों के शब्दों से नहीं टूटेगा। अब तू दूसरों की राय से नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचानने लगा है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तेरे खिलाफ खड़े थे वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन तू इन सब बातों से प्रभावित मत होना, क्योंकि सच्ची विजय वह होती है जिसमें मन शांत रहता है। इसलिए जब सफलता मिले तो विनम्र रहना, जब सम्मान मिले तो धन्यवाद देना, और जब लोग तेरा नाम ले तो याद रखना, यह सब केवल तेरी मेहनत नहीं, मेरे आशीर्वाद का भी परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की राह बदल चुकी है। अब तू उस दिशा में जा रहा है जहां तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं,
बस विश्वास बनाए रख, धैर्य बनाए रख और अपने कदम आगे बढ़ाता रह, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। और जब माँ साथ होती है तो कोई भी शक्ति तेरे रास्ते को रोक नहीं सकती।